नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। धनु राशि, आज आपसे हम बहुत सारी बातें करेंगे। आज जुड़े हैं आपको मोटिवेट करने। जो तकलीफ़ें हैं, जो जीवन की मुश्किलें हैं, जो थोड़ी सी पीड़ाएं बची हुई है, क्योंकि जैसे ही 7:30 समाप्त हुई है आपके जीवन की बहुत सारी मुश्किलें समाप्त हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा दर्द तो है। अब मनुष्य जन्म है तो थोड़ी सी मुश्किलें भी आएंगी, थोड़ी खुशियाँ भी आएंगी, लेकिन तकलीफ़ कब होती है? जब खुशियाँ कम मिले या ना मिले और तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें हों। हालांकि आज हम आपको ज्योतिष से संबंधित बातें नहीं बताएंगे, बल्कि आज सिर्फ हम आपको मोटिवेट करेंगे। आप जो परेशानी में हैं, जो आप हंसना भूल चुके हैं, धनु राशि वाले ऐसे होते हैं ना, जहाँ रहते हैं उस जगह में जान भर देते हैं। हालांकि थोड़े से मुंहफट होते हैं, बस उनको नहीं आता चाशनी में डुबो कर शब्द पिरोना, जो है सीधे सरल शब्दों में कह देते हैं। लेकिन जो इनको करीब से जानते हैं उन्हें पता है ये कैसे हैं। अब ये महत्वपूर्ण नहीं कि आप कैसे हैं, लेकिन आपके जीवन में क्या हो रहा है अभी ये महत्वपूर्ण है। जो धनु वाले होते हैं ना, उनके जीवन में ऐसा कोई डर ही नहीं जिस पर वो विजय प्राप्त ना कर सके, क्योंकि हर मसले का समाधान इनके पास है। एकदम से तने हुए युद्ध की मुद्रा में, एकदम से हमेशा हर परिस्थिति का डट कर सामना करने वाले होते हैं धनु वाले। लेकिन क्या करें, सुख दुख आता जाता रहता है। व्यक्ति के हिस्से में कभी खुशियाँ ज़्यादा आती है, कभी तकलीफ़ें ज़्यादा आती है। वैसे हम आपको एक बात बता दें, ऐसा नहीं है कि आपके भाग्य में दुर्योग है, राजयोग नहीं है। हर व्यक्ति के भाग्य में दुर्योग भी होता है और राजयोग भी होता है। लोग समझ नहीं पाते, अगर समझ जाए तो सरल हो जाता है जीवन जीना। अब जरूरी नहीं है कि हर बार कुंडली को आप विद्वान से दिखाएं, पंडित जी से दिखाएं, ये जरूरी नहीं। आप समय को पहचान कर भी ये जान सकते हैं कि आपका समय कैसा चल रहा है। अब जैसे अच्छा समय आने के पहले आप देखिएगा खुद ब खुद आप मुस्कुरा रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, हर कोई अच्छे से बात कर रहा है। आप महसूस कीजिएगा 8-10 दिन से जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ बढ़ रही है। इसका मतलब है राजयोग चल रहा है। तो इस समय क्या करेंगे? सिर्फ खुश होके ये नहीं कि पूरा वर्ल्ड टूर कर लिए और फिर घर आके बैठ गए। राजयोग का मतलब ये नहीं है। राजयोग का मतलब ये होता है कि वर्ल्ड टूर तो बाद में कीजिएगा, पहले समय का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि अच्छा वक्त चल रहा है। तो आप जो काम करेंगे उसी में सफलता मिलेगी। जो भी आप करना चाहेंगे वही कार्य आपको यश मान सम्मान देगा। तो क्यों ना कुछ अच्छा किया जाए अपने फ्यूचर के लिए। अब आप सोचिएगा कि वर्तमान में जीते हैं। वर्तमान में तो कोई भी जी सकता है, कुत्ता बिल्ली भी जी लेता है, खा लिए मस्त सो गए, है ना। लेकिन मनुष्य जन्म क्यों मिला है? इसलिए कि जवानी में खट लो, बुढ़ापा में थोड़ा आराम मिले, है ना। तो यही तो करना है। तो समय को पहचानिए। अब मान लेते हैं आपका राजयोग नहीं चल रहा, आपको लग रहा है कि मुश्किलें बहुत है, सुकून है ही नहीं, तब इसलिए तो आज हम आपसे जुड़े हैं कि तब क्या करें जब आपको लगे कि यह जीवन क्यों मिला है। यह मत सोचिए आपको लगे कि बेकार मिल गया यह जीवन, कुछ काम धाम तो है नहीं मनुष्य जीवन में, ऐसा सोचना ही नहीं है। जीवन मिल गई है ना, अब क्या करना है आगे ये सोचना है। क्योंकि जितना डर कर आप भागेंगे वह डर उतना ही मजबूत होगा, उतना ही आपको परेशान करेगा। तो डर से भागना नहीं है, डर का सामना करना सीखिए। जब आपको लगे कि निगेटिविटी भर गई है, हर समय बुरे ख्याल आते हैं, हर समय सिर्फ आप आंसू बहाते हैं, हर समय आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं, हर समय लगता है लोग आपको ताड़ रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि लोग बेवजह ताने देते हैं, उल्हाने मारते हैं, घर वाले भी नहीं समझते, बाहर वाले भी, तो उसमें किसी की गलती नहीं, ना आपकी ना उनकी। हर किसी के सोचने का तरीका अलग है। माफ़ करना सीखिए, आगे बढ़ जाइए। गर्दा झाड़ के कहते हैं ना, छोटी छोटी बातों को दिल से लगाएंगे तो खो जाएंगे। छोटी छोटी बातों को दिल से लगाया ही ना करें। बिंदास जैसे आप हैं वही आपकी लाइफ स्टाइल आपको सूट करती है। जब भी नकारात्मकता बढ़ जाए जीवन में, तब पूरी शक्ति लगाइए कि उनसे बाहर आपको हर हाल में निकलना है। क्योंकि आप जो सोचते हैं
आप वैसे ही हो जाते हैं। और ये कटु सत्य है, आपने अपने जीवन में ये अनुभव किया होगा कि आप जब देखिएगा कि बुरे बुरे मन में विचार आ रहे थे, यकीन मानिए हमेशा आपको लगेगा आप इसी चीज़ को सोचे, बेवजह आपको अच्छा लगने लगता है सोचना। लेकिन जब आप अच्छी अच्छी चीज़ों को सोचते हैं, अच्छी चीज़ों को फील करने लगते हैं, तो फिर वो चीज़ें सुकून देने लगती है, देती है ना। बस वही है, क्योंकि आपके विचार में वो शक्ति है कि आपको आसमान पर उठा भी सकती है, नीचे गिरा भी सकती है। तो क्यों ना हम सकारात्मक सोच रखें। नकारात्मक सोच में क्या रखा है, कुछ नहीं। तो आप जो सोचते हैं उसके बारे में बहुत गंभीर मत बनिए। केवल सोचने का एक तरीका है, नजरिया है। करना क्या है, करना वो है जो आपको अच्छा लगे, जिससे बेटर फील हो। अब धनु वालों की एक और चीज है, किसी के लिए कितना भी कर लें पर इनके हिस्से बदनामियां ज़्यादा आती है। तो क्या करें, नहीं कुछ करना नहीं है आपको, लेकिन आपको लगे कि आप पूरी दुनिया को साथ लेकर चल रहे हैं, अच्छी बात है, चलिए, लेकिन थोड़ा सा अपने लिए भी सोच लीजिए, अपने फ्यूचर को बेहतर कीजिए। देखिए, हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हर घर के हर रिश्ते की बात है, तोड़ने नहीं कहते हैं। कई बार होते हैं कि आप अपने लिए सोचना भूल जाते हैं, आप बस कुछ भी पहन लिए, ऑफिस पहुंच गए, अपने दुकान खोल के बैठ गए, कुछ भी खा लिए, चलेगा, पर अपनों के लिए जान हाजिर। अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन उसमें से थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपने ऊपर भी ध्यान दे दें, थोड़ा सा पैसे हटाकर अपने लिए सेविंग करना सीख जाए। बहुत सारे पॉलिसीज़ है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड वगैरह, न जाने कितनी कितनी चीज़ें हो गई है। थोड़ा थोड़ा ही इन्वेस्ट करें, ये आपके लिए, भविष्य के लिए। ऐसा हम नहीं कहते कि इस पैसे का कोई मोल नहीं है। अब हम आपको ये नहीं कहेंगे LIC में कर दो, मरोगे तो मिलेगा, नहीं नहीं, आप कीजिए, अपने लिए कीजिए, मरने का मत सोचिए। आप ये सोचिए कि जब अब समय बहुत अच्छा है। अब देखिए क्या हुआ, अब कोरोना काल में क्या हुआ, लोगों का अच्छा अच्छा बिजनेस चल रहा था, अच्छा अच्छा फैक्ट्री इंडस्ट्री था, बैठ गया ना, डूब गया ना, नौकरियां छूट गई। इसलिए थोड़ा थोड़ा ऐसी जगह जमा करके रखिए कि किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, ये ना सोचना पड़े कि हम क्या खाएंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे, जीवन साथी के साथ कैसे कदम से कदम मिला के चलेंगे, उनको कैसे सपोर्ट देंगे, बहुत तरह की चीज़ें होती है। तो इसलिए आपको ये सब नहीं, भटकना नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा 10%, 5% ही सही, उतना भी अगर आप हटाकर कहीं इन्वेस्ट करने लगते हैं, छोटा सा एक प्रॉपर्टी का टुकड़ा भी अपने नाम से कर, अपने नाम से, याद रखिए, अपने नाम से। हर घर की एक ही कहानी है, ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, कीजिए, अपनों के लिए करना चाहिए, क्योंकि प्रेम से तो रहना बनता है, पर थोड़ा थोड़ा सेविंग करना शुरू कर दीजिए। चाहे आप पसंद करते हो या ना, आप स्वीकार करते हैं या नहीं, लेकिन आपको वही मिलता है जो आप जीवन में चाहते हैं, जो आप चुनते हैं। जो व्यक्ति चाहता है ना, वो उसको प्राप्त होके रहता है। अगर आप सुंदरता के पीछे भागोगे तो सुंदरता मिलेगी, आप पैसे के पीछे भागोगे तो पैसा मिलेगा। ये चीजें हैं। अगर आप, जैसे बहुत बार क्या होता है ना, व्यक्ति आराम तलब हो जाता है, मत होइएगा कभी, क्योंकि आराम तलब होने से बहुत सारी बीमारियां आ जाती है शरीर में। आराम कभी मत कीजिए, कुछ ना कुछ हार्ड वर्क करते रहें, दिमाग को थोड़ा डेवलप करें, जिससे आपके लिए और रास्ते खुल जाए। दुनिया आधुनिक हो रही है, पहले की तरह घिसा पिटा ज़माना नहीं है कि वही नौकरी मिलेगा, वही व्यवसाय करेंगे, वही पुश्तैनी चल रही है, अब नहीं है, अब सब कुछ चेंज है, ये तो आपको पता है और हमसे ज़्यादा अच्छे से आप जानते हैं। तो कोई भी निर्णय इस आधार पर मत लीजिए कि आप जो कर रहे हैं उसका अच्छा या बुरा परिणाम मिलने वाला है। आप दोनों के लिए तैयार रहें। कई बार ये भी होगा कि आप हर किसी के लिए कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने लिए सोचेंगे तो हो सकता है घर में बवाल हो जाए कि ये अपने लिए कर लिया, मेरे लिए नहीं। इस पर आप ध्यान मत दीजिए। आप जो कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहें, आपका हक है। आप थोड़ा थोड़ा सेविंग करें। अब देखिए, अगर थोड़ा और आगे बढ़ें तो जीवन आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हैं, लेकिन जीवन आपको वो ज़रूर देता है आप जितना डिज़र्व करते हैं। तो आप डिज़र्व क्या करते हैं, ये आपके हाथ में है, क्योंकि आप वो सब कुछ पा सकते हैं। आपका नज़रिया बहुत बेहतरीन है, बहुत खूबसूरत है। आप अपने जो भी आप काम करते हैं ना, उसमें अपना बेस्ट दीजिए। बेस्ट, ये मत सोचिए कि आपके हिस्से
बहुत तकलीफ़ें आई है, आपके हिस्से खुशियाँ नहीं है, क्योंकि आप जो मांगेंगे आपको वो मिलेगा, आप जो चाहते हैं वो आप प्राप्त करके रहेंगे। लेकिन एक बार चाहना तो होगा ना, चाहिए, कोशिश कीजिए। अगर आपको लाइफ में खुशी चाहिए तो आप अच्छे रिश्ते सबसे रखिए, और कोई तरीका नहीं है, सबसे मिलिए, जैसे आप बिंदास रहते हैं वैसे ही रहिए, पर मुंह पे कड़वा मत बोलिए। शनि दोष होने से कड़वा धनु वाले बोलते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा, ये चीज़ें थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। अगर खुशी चाहिए तो रिश्तों को बेहतर तरीके से निभाइए। लेकिन अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े तो धनु वाले ये भी कहते हैं, सफलता नहीं मिल रही, बहुत प्रयास कर रहे हैं। अब हम ये नहीं कहेंगे कि आपने प्रयास नहीं किया, हाँ आप कर रहे हैं। हो सकता है आपका सफलता आपको प्राप्त करने में थोड़ा और प्रयास करना पड़े, हो सकता है आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में आपका फ्यूचर ही नहीं है, भगवान चाहते हैं कि आप कोई और रास्ता अपनाएं। जो चीज़ें अंदर से निकले ना, दिल से, उस कार्य को करेंगे तो ज़्यादा सफलता मिलती है। जो चीज़ें अंदर से आपको एक महसूस कराए कि ये चीज़ें करने में मज़ा है, इसको करते हैं, तो वो चीज़ें ज़रूर करें। अपने सपनों को जीना शुरू कर दें। हम हमेशा आपसे कहते हैं, जो सपने होते हैं, जो आप बचपन में सोचते हैं, वो सपने अगर आप जीने के लिए प्रयास करते हैं तो वो सपना आपको सफलता ज़रूर देता है। लेकिन प्रयास तो आपको करना है। जब लगे कि चारों तरफ अंधेरा है, जब लगे कि पीछे भी मुश्किल खाई है, जब लगे कि आपको यहाँ से बाहर निकलने के रास्ते नहीं मिल रहे, जब लगे कि अब हार रहे हैं, तब एक बार जोर लगाइए, बहुत जोर से। फिर देखिए कैसे आप आगे बढ़ जाते हैं। आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर वो काबिलियत है जो और किसी में नहीं है। और धनु वालों के बारे में ये भी कहा जाता है कि सबसे अच्छी राशि कोई है तो वो धनु राशि है, क्योंकि ये अपने बलबूते जीवन जीना जानते हैं। धनु वाले किसी के अंदर में रहना पसंद नहीं करते, किसी की चाकरी करना इन्हें पसंद नहीं। चाकरी मतलब नौकरी चाकरी वाली बात नहीं, मतलब जी हुजूरी, क्योंकि ये अपनी लाइफ अपने तरीके से, स्वच्छंद तरीके से जीना पसंद करते हैं। घूमने फिरने वाले, मस्ती मौज में जीवन जीने वाले, छोटी छोटी बातों में मत भटकिए, क्योंकि बहुत खूबसूरत सा वक्त आपका इंतजार कर रहा है। बाहें फैलाए, बस एक बार प्रयास तो कीजिए, और अब जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। आप जितना चाहते हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलेगा। बस चेहरे पर मुस्कुराहट रखें, पॉजिटिव सोच रखें, और मेहनत को थोड़ा और बढ़ा दें। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको लगे कि आपको अच्छा फील हो रहा है, आपको लगे तकलीफ़ें कम हुई है, तब हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनों से शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।